हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा जो सामान्य विज्ञान है, हम लोग एसके झा जो ये सवाल सामान्य विज्ञान है उसको पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है हम लोग का, तो 2024 में एएलपी टेक्नीशियन के जो पूछे गए प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को कवर किया गया है और इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के जो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एलपी और टेक्नीशियन में उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी के बीच संबंध डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। 2024 में पूछा हुआ है एलपी में। ठीक, तो हम पूछ रहा है इसमें गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है हम लोग का, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। गोलीय दर्पण में प्लस होता है, लेंस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो यहाँ पर गलती टाइप किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, 1/u प्लस 1/v। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हम लोग का अवतल दर्पण पर फोकस और ध्रुव के बीच रखे जाते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हम लोग का, तो अवतल दर्पण में हम लोग का क्या कह रहा है, फोकस फोकस और ये ध्रुव ध्रुव के बीच रखने पर कहाँ बनता है प्रतिबिंब, हम लोग का दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक, आभासी और सीधा या बड़ा बनेगा। ठीक, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर दर्पण के पीछे काल्पनिक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अवतल दर्पण का ये चित्र है हम लोग का। ठीक, तो इस फिगर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में किसके बराबर है। तो आर के संदर्भ में हमको बताना है। हम लोग का एक फार्मूला होता है, आप लोग पता होगा, एफ बराबर क्या होता है हम लोग का, r/2। ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2f। ठीक, और हम लोग को एफ निकालना होगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का r/2। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, आर के संबंध में हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि r/2, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का r/2। ठीक, तो फोकस दूरी और तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, एफ बराबर वक्रता त्रिज्या यानी r/2। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 64 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो ये एलपी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग को मायोपिया में निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक करते हैं हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि एक उचित क्षमता वाले उभयोत्तल लेंस। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक उचित क्षमता वाला अवतल लेंस हो जाएगा। तो मायोपिया के लिए कौन सा निकट दृष्टि दोष का उपयोग करते हैं हम लोग, तो एक उचित क्षमता वाला क्या होता है हम लोग का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये देख रहा है मानव नेत्र के कारण उपचार प्रमुख और चित्र। तो निकट दृष्टि दोष में लेंस का मोटा होना, तो कैसे होता है हम लोग का, निकट दृष्टि दोष किसके कारण होगा, तो लेंस का मोटा हो जाएगा। उपचार के लिए हम लोग का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। इसमें मायोपिया भी कहते हैं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है पर दूर की वस्तु नहीं दिखता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है हम लोग का, रेटिना से पहले बनने लगता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, निकट दृष्टि में क्या क्या होता है, तो हम लोग का लेंस का मोटा होना होता है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। निकट की वस्तु को इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और इसे रेटिना के आगे प्रतिबिंब पहले बनने लगता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में। अब हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन है,
जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग का प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है। यह किस परिघटना को जाना जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा, यानी विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है हम लोग का? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम क्या है? बैजनी, हैप्पी, नाला, यानी कि बैगनी, बैजनी, हैप्पी, नाला, ये हम लोग का ट्रिक है। और एक होता है विविग्योर, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग का बैगनी यानी बैंगनी रंग, अ से आसमानी रंग, नी से नीला रंग, और ह से हरा रंग, पी से पीला रंग, न से नीला नीला रंग, ल से लाल रंग। ठीक, अब हम लोग का 66 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। तो तारों का टिमटिमाना किसका परिघटना है? तो आंसर क्या आएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का संबंधित है ये तारों का टिमटिमाना। तो अपवर्तन की कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग का पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के लिए। पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये भी क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है। तो आप अपवर्तन के उदाहरण को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा है। हम लोग का 67 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम लोग का? तो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा डी, यानी कि आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो आवर्धन को याद रखेगा, प्लस 0.75 प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम लोग का? आभासी, सीधा और छोटा। वही 2000 ग्रुप डी 2022 में पूछा है, किसी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.65 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा इसका भी वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी कि माइनस में है तो हम लोग का माइनस में हो जाएगा, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। जब वही प्लस में है तो आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। ठीक, तो आभासी बोलेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक कहेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक, तो दोनों में प्रतिबिंब क्या है हम लोग का? छोटा ही है। ठीक, प्लस रहो चाहे माइनस रहो। 68 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो प्रकाश के मुड़ने का कारण कौन बनती है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मूल्य का कारण बनती है। तो हम लोग अपवर्तन के देखते हैं, जैसे आता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, प्रवेश करेगी, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर जाएगी। ठीक, तो ये हम लोग का सघन माध्यम है और ये हम लोग का विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या हुई? अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये हम लोग का अभिलंब है। ठीक, अभिलंब, तो ये हम लोग का ऐसे जाएगी तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। जब वही प्रकाश किरण विरल से सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये विरल हो जाएगा तो यहाँ इधर से आएगा तो सघन से हम लोग का विरल, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, तो उल्टा हो जाता है। ठीक, तो सघन से विरल में एक याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाएगी। 69 नंबर है क्वेश्चन हम लोग का, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हम लोग को बताना है इसमें। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो हम लोग का ये 2022 में भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और 2025 में भी ये पूछा हुआ है। ठीक, तो एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण को इसको याद रखिएगा, आवर्धन क्या हो जाता है हम लोग का? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अब हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने
20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो हम लोग को आवर्धन बताना है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है हम लोग का? तो आवर्धन बराबर होता है हम लोग का माइनस वी अपान यू। ठीक, तो हम लोग का माइनस यानी वी अपन यू। ठीक, तो हम लोग को क्या दिया है? वी दिया है हम लोग का 60। ठीक, यानी कि माइनस हो जाएगा -60 और हम लोग का यू दिया है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो 20 ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो कट कर आ जाएगा हम लोग का -3। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि -3 हम लोग का आंसर है। ठीक, तो आवर्धन का सूत्र याद रखिएगा, माइनस बी अपान यू अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अब ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग लगाइएगा। अब हम लोग का 71 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर परिणाम की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? हमको बताना है प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? ठीक, तो पहले u यानी कि वस्तु की दूरी कितना दिया है हम लोग का? u हम लोग का -60 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस होता है हम लोग का। f क्या हो जाएगा? f हम लोग का माइनस अवतल दर्पण में हम लोग का क्या होता है? माइनस होता है, तो -20 दिया है। ठीक, अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं अवतल दर्पण का। तो हम लोग का 1/b माइनस 1/ny कितना हो जाएगा? 1/u बराबर 1/f। ठीक, 1/f। ठीक, अब हम 1/b का मान निकालना हम लोग को, -1/u दिया -60 अब बराबर 1/f कितना है हम लोग का? f भी -20 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हम पक्षांतर करेंगे तो 1/b बराबर 1/-v प्लस 1/60। ठीक हो जाएगा ये। अब हम इसको हल करते हैं तो हम लोग का 1/v बराबर क्या हम लोग का 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद -3 हो जाएगा, 20 तिया 60 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 1/v कितना हो जाएगा हम लोग का? -2/60, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का? उसके बाद ऊपर जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? -60/2, यानी कि हम लोग कितना आ जाएगा? -30। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? -30, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। तो आप लोग पहले 1/v से 1 अवतल दर्पण से 1/v निकालेंगे, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा आंसर। ठीक, और उसी प्रकार सेम दिया है ये 2018 में एलपी टेक्नीशियन में ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो आप लोग इसे लगाइएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक, बस खाली डिजिट का अंतर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पर भी वस्तु की दूरी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग का f बराबर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा और v बराबर हम लोग का दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर u निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक, 1/f बराबर क्या होता है हम लोग का? 1/v माइनस 1/u। ठीक, यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग को बताना है f बराबर क्या हो जाएगा? किसके लेंस की क्षमता के अनुक्रमानुपाती होती है? तो f बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक, यानी p यानी क्षमता, यानी कि हम लोग का क्या होता है? p बराबर 1/f। तो फोकस दूरी यानी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो फोकस दूरी व्यतिक्रम लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/फोकस दूरी, यानी कि p बराबर क्या होता है? 1/f मीटर की स्थिति में। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? p इक्वल टू 1/f। तो f के बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/f। ठीक, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? p इक्वल टू 1/f। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का हम लोग का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है?
तो वक्रता दर्पण के केंद्र पर हम लोग का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। वक्रता उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, दर्पण के केंद्र पर होता है। तो दर्पण क्या होता है हम लोग का, अवतल होता है और एक उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण मुख्य फोकस डैश पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। ठीक, ग्रुप डी में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश पर कहाँ पर स्थित है, तो दर्पण के पीछे होता है मुख्य फोकस उसका। हम लोग क्वेश्चन है 75 नंबर। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। तो हम लोग का एक फार्मूला अभी पढ़ा था हम लोग, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र की त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। ठीक, तो कह रहा है हम लोग का 1 मीटर फोकस दूरी, तो 1 मीटर हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा फोकस दूरी बराबर r/2। ठीक, तो r बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी यानी। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 75 का डी यानी 2 मीटर। वही हम लोग का 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ हम लोग का, एक अवतल दर्पण के फोकस और इसके ध्रुव के 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से डैश की दूरी पर स्थित है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता है, इसका भी आंसर हो जाएगा यानी 32, यानी कि गुणा कर दिया है तो बराबर r/2 से। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोग फोकस दूरी की फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक।